नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केरी हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट की डरावनी कहानियों में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ लखनपुर गांव में। एक ऐसा गांव जो अपने भीतर सदियों पुराना रहस्य छुपाए बैठा है। यह कहानी सिर्फ एक हवेली की नहीं, बल्कि उस हवेली के पीछे छुपे खून, धोखे और श्राप की है। कहा जाता है कि लखनपुर की हवेली में रात को अब भी दियों की रोशनी दिखती है। बाजे बजते हैं और किसी की हंसी गूंजती है, लेकिन जब कोई अंदर जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। तो चलिए अंधेरे गलियारों और खौफनाक सन्नाटों की इस यात्रा पर मेरे साथ। नायक आपकी आवाज लखनपुर गांव में काम से आता है। गांव वाले अजीब तरह से चुप रहते हैं। बच्चा कहता है, साहब वहां मत जाना, हवेली आपको खा जाएगी। रात को हवेली की तरफ से ढोलंगारों और औरतों की हंसी की आवाज आती है। नायक तय करता है कि अगली रात वहां जाकर सच्चाई दिखेगा। गांव की बूढ़ी औरत नायक को पूरी दास्तान सुनाती है। हवेली में 150 साल पहले एक शादी होने वाली थी। दुल्हन का कत्ल कर दिया गया और उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया गया। कहा जाता है उसकी आत्मा हर रात उसी शादी को दोहराती है। गांव वालों ने कई बार हवेली तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार मजदूर रहस्यमयी तरीके से मर जाते। नायक हवेली के तहखाने में जाता है। वहां से औरत की चीखें और घुंघरू की आवाज आती हैं। तहखाने की दीवार पर खून के निशान हैं। अचानक औरत भूत सामने आती है, लाल शादी के जोड़े में गहनों से सजी, लेकिन चेहरा सड़ा हुआ। वह बार बार पूछती है, मेरे दूल्हे को देखा है? पूरा हवेली गूंज उठती है हंसी, रोना, शोर, ढोल। नायक जान बचाकर बाहर भागता है, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गांव के लोग बताते हैं कि कई साहसी लोग हवेली गए थे। एक आदमी पागल होकर लौट आया। वह दिन रात सिर्फ बारात आ रही है चिल्लाता रहता है। एक बार रात में पूरी बारात की झलक लोगों ने बाहर से हवेली में देखी थी। बच्चे की कहानी, वह हवेली के आंगन में खेलने गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। नायक आखिरी बार हवेली में जाता है। इस बार तहखाने में पूरा विवाह मंडप सजता दिखता है। ढोलंगाड़े बजते हैं और भूतिया बारात निकलती है। दुल्हन नायक को पकड़ लेती है और कहती है, तू ही मेरा दूल्हा है। पूरा कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। अचानक सब शांत हो जाता है। सुबह गांव वाले हवेली में पहुंचते हैं, वहां कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन नायक की डायरी हवेली में पड़ी रहती है, जिसमें पूरी दास्तान लिखी होती है। दोस्तों, यह थी लखनपुर हवेली की दास्तान। क्या यह सच था या भ्रम, मैं नहीं जानता, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि आधी रात को हवेली से ढोल और शहनाई की आवाज आती है। आप अगर कभी लखनपुर की तरफ जाएं, तो उस हवेली के पास जाने की हिम्मत मत करना, क्योंकि वहां आज भी कोई पूछता है, मेरे दूल्हे को देखा है? फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, कभी कभी खामोश हवेलियां सबसे ज्यादा बोलती हैं। आपके साथ घटी घटनाओं को हमसे साझा करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप की चैनल का लिंक है, उस पर सेंड करें। नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्केरी हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट की डरावनी कहानियां। गांव की खामोशी, गांव की अंधेरी गलियां और गांव के बाहर फैले वीराने, ये सब हमेशा से एक रहस्य रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां की खामोशी के नीचे सदियों से कुछ दबा पड़ा है। गांव का नाम है नींबेवाड़ी, और इस गांव की कहानी आपको रात भर चैन से सोने नहीं देगी। मेरा नाम विजय है।
यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, यह मैंने खुद जिया है। करीब 5 साल पहले जब मेरी नई नौकरी लगी थी, मुझे कंपनी के प्रोजेक्ट के काम से पुणे के पास बसे एक छोटे से गांव निंबेवाड़ी जाना पड़ा। गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत अजीब था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में घने जंगल और एक टूटा हुआ रास्ता। गांव जैसे दुनिया से कटा हुआ हो। गांव पहुंचने पर सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वह थी खामोशी। न बच्चे खेलते दिखे, न लोग खेतों में काम करते। सिर्फ घरों के दरवाजे बंद और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। गांव के बुजुर्ग ने मुझे चेतावनी दी, साहब यहाँ रात में बाहर मत निकलना, निंबेवाड़ी की रातें सामान्य नहीं होती। मैंने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, पर मुझे क्या पता था कि उसी रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव मेरा इंतजार कर रहा है। कंपनी वालों ने मुझे गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रुकने को कहा। घर आधा खंडहर हो चुका था। दीवारों पर सीलन, खिड़कियां टूटी हुई और छत पर चमगादड़ों का बसेरा। शाम ढलते ही गांव अंधेरे में डूब गया। गांव में बिजली तो थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर घर की लाइट बंद हो गई। सिर्फ मेरा कमरा ही जल रहा था। करीब रात 11 बजे अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा का झोंका अंदर आया और साथ ही एक अजीब सी गंध, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू। मैंने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया, यहां से निकल जा। मैंने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अगली सुबह जब उठकर दीवार देखी, वहां किसी ने नाखून से लिखा था, यहां मत आना। यह लिखावट रात में वहां नहीं थी। डर के बावजूद मैंने गांव वालों से इस बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन फिर एक बुजुर्ग ने कहा, साहब निंबेवाड़ी में बरसों पहले एक पंडित परिवार रहता था। लोग कहते हैं उन्होंने तंत्र मंत्र किया था। पूरे परिवार की एक रात रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से इस गांव पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। मैंने पूछा, लेकिन गांव वाले यहाँ क्यों रहते हैं? तो जवाब मिला, साहब मजबूरी है, यह हमारा गांव है। लेकिन रात में हम सब घर में बंद हो जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक खंडहरनुमा हवेली थी। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में आवाजें आती हैं, कभी बच्चे रोते हैं, कभी औरतें हंसती हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगली रात मैं अकेले उस हवेली की तरफ चला गया। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरे साथ साथ चल रही हो। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले। और फिर अचानक मुझे ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई। मैं डर वह मेरे सामने आकर रुकी और फुसफुसाई, तू क्यों आया है? मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई। सुबह गांव वालों ने मुझे हवेली के बाहर पाया। मेरी हालत खराब थी। बुखार, कांपते हाथ पांव और चेहरा पीला। गांव वालों ने कहा, साहब हमने चेतावनी दी थी, यहाँ के रहस्य को जगाने की कोशिश मत करो। उसके बाद मैंने कभी निंबेवाड़ी लौटकर नहीं देखा। लेकिन आज भी जब भी उस गांव का नाम सुनता हूँ, मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, यहाँ से निकल जा। तो दोस्तों, यह थी निंबेवाड़ी की डरावनी कहानी। क्या यह सच था या भ्रम, यह कहना मुश्किल है।
लेकिन याद रखिए, हर गांव की खामोशी सुकून नहीं देती। कभी कभी वह खामोशी अपने अंदर सदियों का डर छुपाए होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और सब्सक्राइब के। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक रात में अकेले हवेली मत जाना। आपके साथ घटी घटनाओं को हमसे साझा करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उस पर सेंड करें। नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केरी हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है बिनोरी नाम के गांव की। एक ऐसा गांव जिसे लोग आज भी शापित कहते हैं। कहा जाता है कि इस गांव में रात ढलते ही कोई इंसान बाहर नहीं निकलता, और अगर निकलता है तो कभी वापस नहीं लौटता। आज मैं आपको बिनोरी गांव की पूरी दास्तान सुनाऊंगा। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है मौत, रहस्य और एक ऐसे श्राप की गाथा जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। करीब 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग एक सरकारी काम से उस इलाके में हुई थी। गांव बहुत छोटा था। चारों तरफ पहाड़, बीच में जंगल और उस जंगल के बीच बसा बिनोरी। गांव में अजीब खामोशी थी। दिन में भी बहुत कम लोग बाहर आते। बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती, सिर्फ सूने घर और सुनसान गलियां। मैंने गांव के बुजुर्ग से पूछा, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? वह बूढ़ा कांपते हुए बोला, बेटा, यह गांव श्रापित है। रात होते ही यहाँ मौत उतरती है। मैंने सोचा यह अंधविश्वास होगा, लेकिन पहली ही रात मुझे एहसास हो गया कि कुछ तो सच है। रात करीब 12 बजे मेरे कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और एक अजीब सी बदबू फैली। मैंने खिड़की बंद करनी चाहिए, तभी मुझे बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी। धीमे धीमे कोई चल रहा था, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक मैंने साफ साफ सुना, यहाँ से चले जाओ। मैंने अगले दिन गांव वालों से पूछा। बहुत दबाव देने पर एक बूढ़ी औरत ने बताया, बहुत साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहा करता था। उसने काला जादू किया। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने जाते जाते गांव को श्राप दिया कि हर रात उसकी आत्मा वापस लौटेगी और जो भी उसके सामने आएगा वह खत्म हो जाएगा। कहा जाता है उस तांत्रिक की मौत कुएं में हुई थी। उसके बाद से रात में उस कुएं से आवाजें आती हैं। गांव वाले डर के मारे सूर्यास्त के बाद दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जो भी जिज्ञासा में उस कुएं के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। मैंने ठान लिया कि सच्चाई का पता लगाऊंगा। उस रात मैं अकेले उस कुएं की तरफ गया। चांदनी रात थी, लेकिन कुएं के पास अंधेरा था। कुएं से अजीब सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने टॉर्च जलाकर नीचे झांका और देखा, कुएं की दीवारों पर उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई बार बार बाहर चढ़ने की कोशिश करता हो। अचानक मुझे पीछे से ठंडी हवा लगी। मुड़कर देखा, सामने एक साया खड़ा था। लंबे बाल, फटे कपड़े और लाल आंखें। उसने फुसफुसाया, तू भी मरेगा, तू भी यहीं रहेगा। मैं चीख पड़ा और भागकर गांव लौट आया। गांव में और भी कई डरावने किस्से सुनने को मिले। एक किसान ने बताया उसकी पत्नी एक रात पानी भरने कुएं पर गई थी और कभी वापस नहीं लौटी। सिर्फ उसकी चुन्नी कुएं के पास मिली। एक और कहानी थी, एक बच्चा खेलते खेलते कुएं के पास चला गया।
लोगों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन बच्चा गायब हो गया। उस दिन के बाद उसकी माँ रोज रात वह बोला, तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तू चैन से नहीं जी पाएगा। मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने मुझे उठा लिया। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें रोका था, यह गांव कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैंने उसी दिन बिनोरी छोड़ दिया। आज भी उस गांव का नाम सुनते ही मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, तू भी मरेगा। तो दोस्तों, यह थी बिनोरी गांव की कहानी। क्या यह सच था या भ्रम, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जरूर है, कभी कभी गांव की खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं होती, वह सदियों पुराने श्राप की गूंज भी हो सकती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। सब्सक्राइब किए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप किसी सुनसान गांव में जाएं, तो सूर्यास्त के बाद बाहर मत निकलना।